चाबी है। एक ऐसी चाबी जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वह उन दरवाजों को खोल सकती है जो ज्यादातर लोगों को उस जिंदगी में फंसाए रखते हैं जिसे उन्होंने चुना ही नहीं। एक छिपा हुआ रिवाज है, करोड़पतियों, नेताओं, दूरदर्शी लोगों की एक आम आदत, लेकिन आम जनता इसे नजरअंदाज कर देती है। और नहीं, इसका सुबह 5 बजे उठने से, न ही अत्यधिक उत्पादकता से, और न ही आईने के सामने जोर जोर से प्रेरक बातें कहने से कोई लेना देना है। ये बहुत अधिक सूक्ष्म बात है, बहुत अधिक शक्तिशाली और साथ ही बेतुके ढंग से उपेक्षित भी। दुनिया के सबसे सफल 1% लोग जानते हैं कि जिंदगी का खेल सिर्फ दिन के कामों से नहीं जीता जाता, बल्कि सोने से पहले दिए गए मौन आदेश से जीता जाता है। वे दिन को यूं ही खत्म नहीं होने देते। जब दुनिया सो रही होती है तब वे अपने दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। वे दिन के आखिरी घंटे का इस्तेमाल मानसिक पुनर्निर्माण के हथियार के रूप में करते हैं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक ऐसी सच्चाई समझते हैं जो लगभग कोई आपको नहीं बताता। वह मन जो दिन को नियंत्रित करता है, रात में निर्मित होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन दिनों आप गुस्से, डर या चिंता में सोते हैं, उन दिनों आप कैसे उठते हैं? आप तनावग्रस्त, थके हुए और एकाग्रता में कमी महसूस करते हैं। और भले ही बाहरी तौर पर कुछ भी गलत न हो, फिर भी आपके अंदर कुछ अटका हुआ, धुंधला और स्थिर सा लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह दोहराव है। सोने से पहले आप जो सोचते हैं वही आपके शरीर, आपके मूड और आपके फैसलों को आकार देता है, और उससे भी बढ़कर यह चुपचाप आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने दिन का अंत नियंत्रण में रहकर करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह सोएंगे जो भटक रहा है, स्क्रीन से विचलित है, स्पष्ट रूप से सोचने में बहुत थका हुआ है, ऐसे यादृच्छिक विचारों में डूबा हुआ है जो किसी का ध्यान नहीं जाते लेकिन सीधे आपके दिमाग के सबसे कमजोर स्थान पर पहुंच जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने दिन भावनात्मक रूप से भिखारी बनकर खत्म करते हैं। वे अपराध बोध, चिंता, दर्द, कुंठाओं को अपने साथ लिए लेटे रहते हैं, मानो ये सब सामान्य बात हो, मानो ये स्थिति अप्रासंगिक हो। लेकिन विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और यहाँ तक कि प्राचीन ज्ञान भी कुछ और ही कहता है। सोने से पहले के कुछ मिनटों में मन अति सुझाव की स्थिति में प्रवेश कर जाता है, और उस पल में आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वह एक आदेश की तरह आपके अवचेतन में प्रवेश करता है, चाहे वह अच्छा हो या विनाशकारी। इस बीच 1% लोग चुपचाप कमान संभाल लेते हैं। वे जानते हैं कि दिन का आखिरी विचार ही कल के निर्माण की आधारशिला है। वे परिणामों की उम्मीद में नहीं सोते, वे परिणामों का आदेश देते हुए सोते हैं। जब आप बिना किसी उद्देश्य के सो जाते हैं, वे उस वाक्यांश को दोहराते हैं जो आपके भविष्य को परिभाषित करता है। एक ऐसा वाक्यांश जो इच्छा नहीं है, संदेह नहीं है, आशा नहीं है, यह आदेश है। और अब मैं तुम्हें उकसाता हूं, सोने से पहले आपका आखिरी विचार क्या था? क्या आप अनजाने में अपने मन के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? क्या आप हर रात आंतरिक विफलताओं को दोहराते रहते हैं, बिना यह जाने कि आप एक प्रणाली के रूप में सीमाएं स्थापित कर रहे हैं? नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, मानव मन जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन रहस्य यही है, आपको अपना मन बनाना होगा, विश्वास करना। और इस विश्वास को उत्पन्न करने का सबसे शक्तिशाली तरीका अवचेतन के खुलने के ठीक उसी क्षण मौन पुनरावृत्ति के माध्यम से है। इससे पहले कि मैं 1% लोग ऐसा करते हैं, वे सोने से पहले अपनी पहचान प्रोग्राम कर लेते हैं, और जब वे जागते हैं तो शरीर पहले से ही पिछली रात के आदेश का पालन कर रहा होता है। आप सोच रहे होंगे, बस इतना ही, सोने से पहले बस एक वाक्य दोहरा रहे हो? और मैं आपको उत्तर देता हूं, हाँ, यह आसान है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं। स्थिरता। यह अपने विचारों के लिए, अपने मन की दिशा के लिए जिम्मेदारी की मांग करता है, और सबसे बढ़कर यह निर्णय की मांग करता है। आज आपके पास निर्णय लेने का मौका है, सिर्फ सुनना और सोचना नहीं कि यह सुंदर है, लेकिन आवेदन करने के लिए परिवर्तित करना। उन 1% लोगों में शामिल होना जो दुनिया के विचलित होने पर अपने मन की बागडोर स्वयं संभालते हैं। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा वास्तव में 1% लोग इस वाक्य की संरचना कैसे करते हैं जो दिमाग को एक पूर्ति मशीन में बदल देता है। यह वाक्यांश इतना स्पष्ट, इतना शक्तिशाली है कि अवचेतन मन इसे अनदेखा नहीं कर सकता। पर पहले
यदि आप सचमुच मानते हैं कि आपके मन को नियंत्रण की आवश्यकता है, अराजकता की नहीं, यदि आप सचमुच दिन के अंतिम विचार की शक्ति को समझते हैं, नीचे टिप्पणी करें, मैं सोने से पहले जो दोहराता हूं मेरा मन उसी का पालन करता है। यह आपका पहला ऑर्डर होगा, आपका पहला कदम, आपकी पहली कुंजी। अगले भाग में मिलते हैं और दुआ है कि आज से ही आपका मन आपकी सेवा करना शुरू कर दे। आपके साथ क्या हो रहा है ये समझने के लिए आपको जादू में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपने शायद पहले ही इस पर ध्यान दिया होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसे भी दिन होते हैं जब आप अपनी छाती पर एक अजीब सा बोझ महसूस करते हुए उठते हैं, भले ही कुछ भी बुरा न हुआ हो। ऐसे दिन जब अंदर सब कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के अव्यवस्थित लगता है, या इसके विपरीत ऐसे दिन जब आप सुबह उठते हैं तो हल्कापन महसूस करते हैं, एक सूक्ष्म आशा, एक अलग स्पष्टता के साथ, और आपको यह भी पता नहीं होता कि ऐसा क्यों है, लेकिन इसका एक कारण है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोने से पहले अपने मन में क्या विचार रखे। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग यह समझते हैं कि शरीर सो जाता है लेकिन मन सक्रिय रहता है, कार्यरत, छानना, संबद्ध करना, प्रोग्रामिंग। और यह मौन प्रक्रिया बेतरतीब नहीं है। यह भले ही अनजाने में उस आखिरी विचार से प्रेरित होती है जिसे आपने रुकने दिया। आइए इसे वास्तविक बनाएं। जॉन की कल्पना करो, उम्र 43 साल, शादीशुदा, 2 बच्चे, 12 साल से एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी नौकरी ठहर सी गई है। जोआओ थका हुआ घर आता है, खाना खाते समय टेलीविजन चालू करता है, अपना मोबाइल फोन गोद में रख लेता है, 1-2 बुरी खबरें देखता है, इंस्टाग्राम पर एक नजर डालता है और दिन का अंत इस एहसास के साथ करता है कि वह पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। वह यह सोचते हुए सो जाता है, मुझे और अधिक पैसा कमाना है, मेरी पत्नी दूर रहती है, मेरा बॉस मेरे प्रयास को नहीं पहचानता, मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह यह बात जोर से नहीं कहता, लेकिन सोचो और लगता है, और ऐसे ही सो जाओ। अगले दिन जोआओ थका हुआ उठता है, चिड़चिड़ा, एकाग्रता में कमी, अस्पष्ट। वह चीजों को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ पहले दिन जैसा ही लगता है और जीवन अपने आप को दोहराता है। इसलिए नहीं कि जॉन आलसी है, लेकिन क्योंकि जॉन अपने मन को इसे दोहराने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। हर रात अनजाने में वह अपनी पहचान को भ्रम, संदेह और असहायता से भर रहा है और मन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अवचेतन मन न्याय नहीं करता, वह बस आज्ञा पालन करता है। अब ऐना के बारे में सोचो, 52 साल का, अलग हो गया, स्वरोजगार में लगा हुआ। हाल के महीनों में वह खुद से बहुत दूर होती जा रही है। उसे सोने में परेशानी होती है। आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, पुरानी गलतियों को दोहराते हैं, पुरानी बातचीत को दोहराते हैं, सोचते हैं कि आखिर गलती कहां से हुई। वह छत की ओर देखती है और सोचती है, क्या मेरे पास अभी भी समय है? क्या मैंने अपना मौका खो दिया? और जब वह अंततः सो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वे प्रश्न उसके भीतर और गहरे उतर जाते हैं। ऐना जागती है और खालीपन महसूस करती है। वह तैयार होती है, काम पर जाती है, जब जरूरत होती है तो मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर यह निश्चितता बढ़ती जाती है कि कुछ कमी है। वह सोचती है कि वह बूढ़ी हो रही है, लेकिन उम्र बढ़ने का कारण उसका शरीर नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है, जो बिना किसी समाधान के हर रात एक ही दर्द को दोहराते दोहराते थक गई है। और शायद आप जॉन हैं या अन्ना, या हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों जिन्हें यह भी पता न हो कि आपने कब ऑटो पायलट पर जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, यदि आपकी सुबह भारीपन के साथ शुरू होती है और आपका दिन अनुपस्थिति के साथ समाप्त होता है, तो शायद आपको न तो नई नौकरी की जरूरत है, न ही नई दिनचर्या की, न ही किसी चमत्कार की। शायद यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप सोने से पहले अपने आखिरी 10 मिनट में क्या होने देते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी बदलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन चट्टान को आकार देने वाला कोई विस्फोट नहीं है। यह पानी है जो काफी समय तक एक ही रास्ता दोहराता रहता है। आपका मन वह चट्टान है और आपके रात्रि विचार यह पानी है। क्या आप अपनी आत्मा को भय, अपराध बोध और भ्रम की बूंदों से घिसते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक नया रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं, अपने विचारों को स्वयं यह तय करने देना कि सोने से पहले आपके दिमाग में आखिरी फिल्म कौन सी होगी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब आप चुनाव नहीं करते तो जो हावी होता है वही आपको परेशान करता है।
और यदि आप इस चक्र को नहीं तोड़ते तो आप वही बन जाते हैं जो आप हैं। आप अचानक से दुख से नहीं जागते, तुम उसके साथ सोए। आप हर दिन संयोगवश एक ही तरह की असफलता का अनुभव नहीं करते। आप हर रात असफलता को अनसुलझे संदेहों, शिकायतों और आक्रोशों से भरते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह चक्र उल्टा भी काम करता है। आप आज से ही, अभी से ही दिन के अंत और नींद के बीच के शांत समय में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बदलना शुरू कर सकते हैं। आप इस क्षण का उपयोग अपनी पहचान को पुनः लिखने के लिए कर सकते हैं। किसी खोखले अनुष्ठान के रूप में नहीं, किसी फैशनेबल आदत के रूप में नहीं, बल्कि आप कौन हैं इस बारे में आपके विश्वास के गहन पुनर्निर्माण के रूप में। और आपको एक बार और हमेशा के लिए यह समझ लेना चाहिए, आप अराजकता के बीच अपना जीवन नहीं बदलते। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो आप बदल जाते हैं। आप अंधेरे में कपड़े बदलते हैं, एकांत में, जब कोई नहीं देख रहा हो और जब आपका मन खुला हो। यही वह समय है जब नया आप जन्म ले सकते हैं या पुराना आप जीतना जारी रख सकते हैं। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस क्षण को उपजाऊ क्षेत्र में कैसे बदला जाए। आप सीखेंगे कि कैसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्यांश तैयार किया जाए जो आपके मन में आपका सबसे मजबूत, स्पष्ट और सबसे दृढ़ संस्करण स्थापित कर सके। और यदि आप इसे पर्याप्त रातों तक दोहराते हैं, आपके आसपास की दुनिया अपने आप पुनः व्यवस्थित होने लगेगी। लेकिन अभी के लिए, यदि यह विषय वस्तु आपके लिए अर्थपूर्ण है, यदि आप जोआओ एना के साथ पहचान करते हैं या इस भावना के साथ कि कुछ बदलने की आवश्यकता है, तो फिर इसकी घोषणा करें, नीचे टिप्पणी करें। मैं सोने से पहले चुनता हूं कि मेरा दिमाग क्या सोचेगा, क्योंकि जो कोई भी रात के विचारों को चुनता है, सुबह की गुणवत्ता भी चुने। और इससे मेरे मित्र सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि सांस लो। अब सोचिए, आप हर दिन सोने से पहले अपने आप से क्या कहते हैं। ये वह नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। आप वास्तव में क्या कहते हैं, भले ही केवल अपने विचारों में ही क्यों न कहें, क्योंकि यही है यह मौन, मूक, लगभग अगोचर वार्तालाप जो आपके जीवन के हर पहलू को आकार दे रहा है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन यह निर्धारित करता है कि आप कैसे जागते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं और अंततः दुनिया आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज जो व्यक्ति हैं और जो आप बनना चाहते हैं, उनके बीच का अंतर एक ही वाक्य में है। हाँ, एक वाक्य, लेकिन कोई भी वाक्य नहीं, एक वाक्यांश जिसे आप हर रात दोहराएंगे, इरादे से, भावना के साथ, विश्वास के साथ और निरंतरता के साथ। अब मैं खुश हूं या मैं जीतना चाहता हूं जैसे सामान्य कथनों में सोचना बंद करें। ये शब्द सुंदर हैं पर खोखले हैं। वे कुछ भी नहीं बनाते क्योंकि वे कुछ भी सूचित नहीं करते। अवचेतन मन कविता का पालन नहीं करता, वह आज्ञा का पालन करता है, प्रत्यक्ष आदेश। जब वह सटीक, वस्तुनिष्ठ और निश्चित निर्देश सुनता है तो वह कार्य करता है। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? इसलिए अस्पष्ट इच्छाओं को दोहराना बंद करें और घोषणा करना शुरू करें, संरचित आदेश। ऐसे आदेश जिनमें 3 तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। उद्देश्य, समय सीमा, निश्चितता। इन 3 तत्वों के बिना आपका वाक्य अवचेतन में धुएं की तरह प्रवेश करेगा और कुछ भी नहीं बनकर बाहर आएगा। लेकिन उनके साथ वह एक आदेश के रूप में प्रवेश करती है और आप जानते हैं कि भाग्य इसका क्या हुक्म देता है। उदाहरण देखें, मुझे अमीर बनना है, कमजोर, कोई दिशा नहीं, कोई समय सीमा नहीं। अब इसे सुनिए, मैं 2025 के अंत तक अपने डिजिटल व्यवसाय से प्रति माह $50,000 कमा रहा हूं। आपको फर्क दिखता है? एक इच्छा है, दूसरा एक आदेश है। क्या आपको लगता है कि यह अतिशयोक्ति है? तो मुझे बताइए, क्या अधिक चरम है एक स्पष्ट भविष्य बताना या एक और वर्ष के लिए उसी निराशा को दोहराना? और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वाक्य आज सच है या नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि जिस क्षण आप इसे दृढ़ता के साथ दोहराना शुरू करते हैं, उसी क्षण से यह आपकी पहचान में क्या रोपना शुरू कर देता है। क्योंकि अवचेतन को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। और एक बार जब वह किसी नए मानक को वास्तविक मान लेता है, तो वह अपनी हर चीज को, अपने दृष्टिकोण, अपनी धारणाओं, अपने व्यवहारों को इस नए आंतरिक आदेश के साथ बाह्य दुनिया को संरेखित करने के लिए बदल देता है। कितनी बार आप यह सोचते हुए उठे हैं कि आप यह नहीं कर सकते? कितनी बार आप किसी स्थान पर हीन महसूस करते हुए गए हैं जबकि किसी ने कुछ नहीं कहा? ये अनुभूतियां हवा से नहीं आई, वे प्रोग्राम किए गए थे। उन्हें रात रात भर, दिन प्रतिदिन दोहराया जाता रहा, जब तक कि वे एक स्क्रिप्ट नहीं बन गए।
तो मुझे बताओ, क्या आप तब तक दुखद झूठ बोलते रहेंगे जब तक कि वे सच न हो जाएं? या फिर आप उस एकमात्र हथियार का उपयोग करेंगे जो इस पटकथा को फिर से लिख सकता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं, यह वह वाक्यांश है जिसे आप आज एक नई पहचान बनाने के लिए चुनेंगे। यह लंबा होना जरूरी नहीं है, किसी को प्रभावित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यह आपके लिए स्पष्ट, दृढ़ और वास्तविक होना चाहिए। अब कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप 30 रातों तक सोने से पहले एक ही वाक्यांश कहें, वही संरचना, वही स्वर, वही भावना, हर रात। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह किसी भी प्रेरक भाषण से अधिक शक्तिशाली है? क्या यह आपके द्वारा पढ़ी गई किसी भी पुस्तक से अधिक परिवर्तनकारी है? क्या यह किसी भी थेरेपी या कोचिंग से अधिक प्रभावशाली है जिसके लिए आपने बिना कुछ प्रयोग किए भुगतान किया हो? क्योंकि यह वाक्य बाह्य पर निर्भर नहीं करता, यह भीतर से आता है। और जब आप तय कर लेते हैं कि आप इसे तब तक दोहराते रहेंगे जब तक दुनिया इस पर विश्वास न कर ले। अनुमान लगाओ क्या होता है, आप स्वयं वाक्य बनने लगते हैं। आपकी भाषा आपके शरीर का निर्माण करती है, आपका स्वर आपकी मुद्रा बनाता है, आपका निर्णय आपकी ऊर्जा का निर्माण करता है, और सब कुछ इस नए गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर घूमने लगता है। वह पहचान जिसे आप अंधेरे में प्रोग्राम कर रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन एक बात और है, बिना भावना के इसे दोहराने का कोई मतलब नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं। सत्य के बिना यह सम्मोहन नहीं है, यह आदेश है, और आदेश के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए आज रात जब आप अपना वाक्यांश बोलें तो उसे सिर्फ दोहराएं नहीं, इसे महसूस करें, देखना, छूना। कल्पना कीजिए कि जब यह वास्तविकता होगी तो आपका जीवन कैसा होगा। वास्तविकता सामने आने से पहले शरीर को विश्वास करने दें। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आप पर विश्वास करे? इसलिए आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा। अब अपना वाक्य लिखिए, ऐसे लिखें जैसे आप स्वयं अपना जीवन प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हों। जोर से पढ़ें, दोहराना हर रात, यहां तक कि थका हुआ, यहां तक डर के संदेह भी, अधिकतर डरे हुए, क्योंकि भय ही परिवर्तन का अंतिम संरक्षक है। और जो भी भय के बावजूद अपनी पहचान दोहराता है वह असंभव प्रतीत होने वाली उपलब्धि हासिल कर लेता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह वाक्य सचमुच आपको छू गया है, यदि आप समझते हैं कि यह वाक्यांश सिर्फ एक अभ्यास नहीं है बल्कि एक क्रांति है, तो सिर्फ सुने नहीं, घोषित करें, नीचे टिप्पणी करें। मैं तब तक सत्य दोहराता हूं जब तक दुनिया मेरी बात नहीं मान लेती। यह वह आवाज है जिसे आपको अपने अंदर सुनना शुरू करना होगा। यह वह वाक्यांश है जिसे दुनिया को आपसे सुनना शुरू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक आप पहले इस पर विश्वास नहीं करते। और पुनरावृत्ति उस विश्वास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। क्या आप दोहराएंगे या आप यह भूलते रहेंगे कि आप क्या बन सकते हैं? क्या आप नंबर चाहते हैं? इससे अधिक आज आपके 95% विचार कल जैसे ही हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के शोध द्वारा पुष्टि किए गए इस आंकड़े को सुनकर आपको सिहरन हो जानी चाहिए, क्योंकि यह एक क्रूर सत्य को उजागर करता है। आप हर दिन एक नए अवसर के साथ नहीं उठते। आप सुबह उठते ही वही फाइलें लेकर आते हैं, वही स्क्रिप्ट, वही भय, तोड़फोड़, बहाने, ध्यान भटकाना। और यदि मूल में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, फल में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ एक विवरण दिया गया है जिस पर लगभग किसी का ध्यान नहीं जाता। आपके द्वारा दोहराए जाने वाले अधिकांश विचार, जो आपकी आदतें, आपकी पहचान, आपके निर्णय बन जाते हैं, प्रोग्राम किए गए होते हैं जब आप सो रहे थे। हाँ, जब उनका शरीर आराम कर रहा था तब उनका दिमाग पूरी तरह सक्रिय था, और सोने से पहले अंतिम मिनटों में आपने जो कुछ उसमें छोड़ा वह आपकी अगली सुबह के लिए निर्माण सामग्री बन गया, जैसे अंधेरे में अदृश्य ईंटें बिछाई जा रही हों। जानना चाहते हैं कि 1% लोग क्या अलग करते हैं? वे इस सामग्री को संयोग पर नहीं छोड़ते, उन्होंने चुना। वे आकार देते हैं, वे परिभाषित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सोने से पहले हुक्म चलाना आराम नहीं है, यह तो प्रभुत्व है। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को राजनीति में प्रवेश करने से पहले ही रात में अपने भाषणों के बारे में विस्तार से सोचने की आदत थी, मानो वे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हों। उसने नहीं लिखा, उन्होंने दर्पण के सामने अभ्यास नहीं किया। वह स्वयं को अंधेरे में बंद कर लेता और अपने मन से बातें करता रहता। दशकों बाद जब वह वास्तव में मंच पर आए, उनके भाषणों में एक ऐसी प्रामाणिकता झलकती थी जिसे कई लोग अलौकिक कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। यह बस था सही समय पर विश्वास के साथ दोहराना। और यह यही नहीं रुकता। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि एंड्रयू कार्नेगी,
इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक ने अपने युवा शिष्यों को हर रात सोने से पहले अपना निश्चित मुख्य उद्देश्य पढ़े। उसने कहा, दुनिया इच्छाओं से नहीं बनती, यह रात में की गई बातों से बनती है। लेकिन आपका क्या आप एक जनरल की तरह अपनी मानसिक सेना को आदेश देते हुए सोने जा रहे हैं, या फिर उस विचलित नागरिक की तरह जो बिना कुछ बदले अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करता है कि अगला दिन बेहतर होगा? दिन के आखिरी 10 मिनट में आप क्या सोचते हैं? आपके अवचेतन द्वारा किसी भी अन्य समय की तुलना में 6 गुना अधिक तीव्रता के साथ अवशोषित किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में जागृति और नींद के बीच चेतन मन आराम करना शुरू कर देता है और अवचेतन मन बिना किसी फिल्टर, बिना किसी निर्णय के कार्यभार संभाल लेता है। यह एक खुली तिजोरी की तरह है जो भरने का इंतजार कर रही है। और अनुमान लगाइए कि अधिकांश लोग क्या करते हैं? शिकायतों से भर जाओ, डरना, शर्मिंदा, अनसुलझे कहानियों के साथ, खराब ढंग से पचाई गई यादों के साथ। अब कल्पना कीजिए कि इसे 10 वर्षों तक दोहराया जाए, 20 वर्ष, 30। इस बात से अनभिज्ञ कि आप रात रात भर उसी पहचान को ऐसे शब्दों के साथ स्थापित करते रहे हैं जो कहे भी नहीं गए थे, केवल विचार थे। और क्या आप में अब भी यह कहने का साहस है कि आपका जीवन इसलिए नहीं बदलता क्योंकि अवसरों की कमी है? नहीं, कमी आज्ञा, इसमें स्पष्टता का अभाव है, संरचना का अभाव, इसमें वैसी भावनात्मक प्रतिबद्धता का अभाव है जो आप अपनी समस्याओं के प्रति रखते हैं। केवल यह आपके समाधानों की ओर पुनर्निर्देशित होती है। तुम्हें पता है सबसे अजीब क्या है? लोग पाठ्यक्रमों, पुस्तकों, मार्गदर्शकों, उपचारों पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वे भी अन्य लोगों की तरह सोते रहते हैं। फीड को स्क्रॉल करना, बोरियत में डूब जाना, ऐसे वीडियो देखना जिन्हें आप अगले दिन याद नहीं रख पाएंगे। और वे भी अन्य लोगों की तरह जागते रहते हैं, वजन के साथ, व्याकुलता के साथ, निराशा के साथ। क्या आप 1% लोगों की तरह जीना चाहते हैं? तो फिर आपको यह करना होगा जो 99% लोग कभी नहीं करेंगे, अपने दिन के अंतिम घंटे को पवित्र क्षेत्र के रूप में संरक्षित करना। यही वह क्षण है जब अमीर आदमी अपने भाग्य का फैसला खुद करता है और गरीब लोग भावनात्मक अराजकता सुनते हैं। यही वह क्षण होता है जब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ऐसे वाक्यांशों को दर्ज करता है जो उसके अगले दशक को परिभाषित करते हैं, जबकि विचलित व्यक्ति अपने माता पिता, स्कूल और समाज से विरासत में मिले आघातों को दोहराता रहता है। क्या आप इससे अधिक डरावना तथ्य जानना चाहते हैं? व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग रात में नकारात्मक सामग्री देखते हैं, जैसे हिंसक समाचार कार्यक्रम या त्रासदीपूर्ण श्रृंखला, उनमें चिंता के लक्षणों के साथ जागने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। अब कल्पना करें कि इससे आपके ध्यान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने आत्मविश्वास के साथ, नई संभावनाओं को देखने की आपकी क्षमता के साथ। इसलिए यह बेहतर नींद के बारे में नहीं है, यह सोने के बारे में है, नियंत्रण में। एक सच्चा करोड़पति थका हुआ बिस्तर पर नहीं जाता, वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से लेटता है, आदेश के साथ, संरचना के साथ। वह बिस्तर को वेदी में बदल देता है, प्रयोगशाला में अंधेरा, भविष्यवाणी में वाक्यांश। क्या आप अपना भविष्य यादृच्छिक विचारों के हाथों में छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप सभी अक्षरों के साथ यह चुनने के लिए तैयार हैं कि आपका मन क्या बनाएगा आज रात? यही कुंजी है, यही अंतर है। ये वह अनुष्ठान है जो प्रतीक्षा करने वालों को सृजन करने वालों से अलग करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि यह बात आपको सचमुच समझ में आई हो, यदि इस सत्य का कोई भी हिस्सा आपको बिजली की तरह प्रभावित करता हो, तो उसे टिप्पणियों में लिखें। इससे पहले कि संसार मेरे जीवन पर शासन करे, मैं अपने मन पर शासन करता हूँ। ऐसे व्यक्ति की तरह लिखें जो पहले की तरह अब सोता नहीं, जैसा कि किसने निर्णय लिया कि नींद का समय अब पलायन नहीं होगा बल्कि एक निर्माण होगा, क्योंकि आखिरकार कौन अपने कल की योजना नहीं बनाता, अंततः वह पुनः कल में जीने लगता है। और फिर, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने पहले ही इस चक्र से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। अब तक हमने जो कुछ भी कहा है वह उस सत्य की ओर संकेत करता है जिसे आपने महसूस तो किया होगा, लेकिन कभी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाए होंगे। आप क्षमता की कमी के कारण नहीं अटके हैं, आप आंतरिक संरचना की कमी के कारण अटके हैं। आपका मन नए की इच्छा रखता है, लेकिन आपका अवचेतन मन पुराने के प्रति वफादार है। और यह अदृश्य विश्वासघात ही है जो आपके दिन, आपके ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपके सपनों को नष्ट कर देता है। लेकिन अब जब आप पुनरावृत्ति की शक्ति को समझ गए हैं,
अब आप समझ गए होंगे कि अंधेरे में आपका मन किस प्रकार आकार लेता है। अब आप जानते हैं कि सोने से पहले आप जो दोहराते हैं वह आपकी पहचान को नियंत्रित करने वाली स्क्रिप्ट बन जाती है। अब समय आ गया है कि हम यह मान लें, आप अपने अगले संस्करण के लेखक हैं, लेकिन इस नए संस्करण को लिखने के लिए इरादे से अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए आपको यह स्वीकार करना होगा, मौलिक और निश्चित रूप से, कि आपकी बाह्य वास्तविकता नहीं बदलेगी जब तक आपकी आंतरिक वास्तविकता वही दोहराती रहेगी जो अब आपका प्रतिनिधित्व नहीं करती। और यह सोचना बंद कर देना पर्याप्त नहीं है कि कौन सी चीज आपको नष्ट कर रही है। आपको वह स्थापित करने की आवश्यकता है जो आपको पुनः निर्मित करता है। निर्णायक मोड़ तब आता है जब वह वाक्यांश जिसे आप हर रात दोहराते हैं वह सिर्फ शब्दों का एक समूह बनकर रह जाता है और ऐसा लगने लगता है जैसे अपनी आंतरिक आवाज। तभी अवचेतन मन प्रतिरोध करना बंद कर देता है और प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। और यह वह रहस्य है जो किसी ने आपको नहीं बताया। जब आप अपनी नई पहचान को स्पष्टता और भावना के साथ लंबे समय तक दोहराते हैं तो आप सिर्फ अपना मन नहीं बदल रहे होते हैं, आप अपनी आवृत्ति बदल रहे होते हैं। उसका स्वर बदल जाता है, आपकी उपस्थिति बदल जाती है, आपकी भाषा बदल जाती है। अब आपके निर्णय कहीं और से आते हैं। क्या आपको वह एहसास याद है जब सब कुछ अपने आप चलने लगता है, वह भी आपके दबाव के बिना? यह कोई संयोग नहीं है, यह सामंजस्य है, क्योंकि बाहरी दुनिया उस नई पहचान के कंपन क्षेत्र का पालन करना शुरू कर देती है जिसे आपने मौन में दोहराया था। यह वाक्य आपको बदल देता है और आप उस चीज के लिए चुंबक बन जाते हैं जो कभी अप्राप्य लगती थी। और यही वह जगह है जहां कई लोग असफल हो जाते हैं। वे प्रेरित होने लगते हैं, 3, 5, 7 दिन तक दोहराएं, लेकिन जब फिर भी परिणाम नहीं आते तो वे हार मान लेते हैं। वे यह नहीं समझते कि शुरुआत में आप परिणाम नहीं बो रहे हैं। तुम हो पहचान स्थापित करना, और पहचान को फल देने से पहले जड़ों की आवश्यकता होती है। आप यह नहीं कहते कि मैं समृद्ध हूं ताकि पैसा आसमान से गिरे। आप ऐसा कहते हैं कि पुरानी बात, मैं इसके लायक नहीं हूं, अंततः मर जाती है। आप यह घोषणा नहीं करते कि मैं अपने जीवन का प्रभारी हूं ताकि आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएं। आप घोषणा करते हैं कि जिस व्यक्ति ने बिना किसी दिशा के इन समस्याओं का सामना किया उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। आप बाहर कुछ हासिल करने के लिए दोहराते नहीं हैं, आप अंदर से कुछ बनने के लिए दोहराते हैं। और वो नया आप अलग तरह से कार्य करेंगे, आप अलग ढंग से चुनेंगे। यह स्वयं को अलग ढंग से स्थापित करेगा। और जब ऐसा होगा तो जीवन के पास आपके द्वारा तय किए गए व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। शायद पहली बार आपको यह समझ आया कि आप भाग्य का इंतजार नहीं कर रहे हैं। भाग्य आपका इंतजार कर रहा है कि आप अंधेरे में खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करें। यह सब आज से शुरू होता है, आपके इस निर्णय से। अब और चुपचाप सोना नहीं, लेकिन आदेश पर सो जाओ। सही वाक्यांश का उपयोग करने के अपने निर्णय के साथ, सही तरीके से, सही समय पर, रात दर रात, जब तक कि यह ऐसा न लगे कि आप ऐसा बनना चाहते हैं। आखिर कैसे, जो आप पहले से ही हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यदि आपने यहाँ जो कुछ भी सुना है उससे आपके अंदर कुछ तीव्रता से कंपन पैदा हुआ है, यदि आपको समझ आ गया, यदि आपका दृष्टिकोण साफ हो गया, यदि आपकी पुरानी पहचान भीतर से टूटने लगी, अब घोषित करें, टिप्पणी में लिखें, मेरी नई पहचान पहले से ही मेरे भीतर जीवित है। ये दूसरों को दिखाने के लिए कोई वाक्य नहीं है, ये एक कंपनात्मक सक्रियण है। ये आपका आंतरिक कोड है जो निर्णय के बल पर स्वयं को पुनः लिख रहा है। अब जब आपने यह महसूस कर लिया है तो अब कार्य करने का समय आ गया है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा व्यवहारिक, भावनात्मक और रणनीतिक कदम दर कदम, ताकि आप अगले 30 रातों में यह सब लागू कर सकें। आप सीखेंगे कि अपने वाक्यों को सटीक रूप से कैसे संरचित करें, अपने अवचेतन से सबसे प्रभावी ढंग से कैसे बात करें, और इस रात्रिकालीन अनुष्ठान को शक्ति, स्पष्टता और परिवर्तन के एक नए चक्र में कैसे परिवर्तित करें। यदि आप एक नई वास्तविकता जीना चाहते हैं, अंधेरे में एक नया आप बनाना शुरू करें। यदि आप यहाँ हैं तो इसका कारण यह है कि आप अंत तक यहाँ रुके, और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इससे पता चलता है कि आपके अंदर कुछ तैयार है, जीवित रहने से रोकने के लिए तैयार, दोहराव रोकने के लिए तैयार। अपने मन की शांति में यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहें कि अब आप वह नहीं रह सकते जो आप थे। यह क्षण अब एक पुरस्कार है, लेकिन पारंपरिक अर्थ में नहीं। यह कोई संपूर्ण वीडियो देखने का उपहार नहीं है। यह एक गहन, अंतरंग, अदृश्य प्रक्रिया की शुरुआत है, लेकिन पूर्णतः वास्तविक।
पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया, पहचान का, ऊर्जा से गंतव्य का। आपने सोने से पहले के अंतिम घंटे की शक्ति के बारे में सुना होगा। इस अवधि के दौरान आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और कहते हैं, उसे आपका मन बिना किसी फिल्टर के किस प्रकार ग्रहण करता है। आप समझते हैं कि सही वाक्यांश स्पष्ट रूप से, भावनात्मक रूप से और लगातार दोहराया गया आपकी पहचान की नींव को बदल सकता है। और आपने देखा है कहानियों, आंकड़ों और उदाहरणों के माध्यम से कि इतिहास के महानतम लोगों ने इसी सिद्धांत का उपयोग किया है। अब इस ज्ञान को व्यवहार में लाने का समय आ गया है। संरचना में, मौन कार्यवाही में, अनुष्ठान में। अब यह देखने की बात नहीं है, इसके बारे में है करने के लिए, सम्मिलित करना, इस नए चक्र में सांस लेने के लिए। योजना यह है, यह कोई कार्य सूची नहीं है, लेकिन एक नक्शा। यह आपके लिए एक अंतरंग, भावनात्मक और रणनीतिक मार्ग है, जिससे आप रात दर रात वह पुरुष या महिला बन सकते हैं जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है और जन्म लेने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्य योजना, 30 रातों का अनुष्ठान। 1, अपना वाक्य लिखें। ज्यादा मत सोचो, घंटों तक दोहराते मत रहो, मन गढ़ंत शब्द मत खोजो, स्पष्टता की तलाश करें। वाक्य में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। एक स्पष्ट लक्ष्य, आप क्या बनना या प्राप्त करना चाहते हैं। एक निर्धारित समय सीमा, एक निश्चितता का स्वर, मानो यह पहले से ही हो रहा हो। उदाहरण, मैं दिसंबर 2026 तक अपने व्यवसाय से स्वतंत्रता और उद्देश्य के साथ प्रति माह 20,000 रीसेस कमा रहा हूं। या मैं एक शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मेरी उपस्थिति सम्मान का कारण बनती है। चुने, इसे हाथ से लिखें, इसे जोर से पढ़ें और इस कागज को पुनर्जन्म के अनुबंध के रूप में रखें। 2, अनुष्ठान के लिए शाम का एक निश्चित समय चुनें, टीवी के बाद नहीं। जब तक आप सो न जाएं, तब तक अपने फोन को स्क्रॉल करते रहें। ऐसा क्षण चुनें जहां आपकी ऊर्जा अभी भी मौजूद हो, जहां आप 10 मिनट तक रुक सकते हैं, जहां कोई आपको बाधित न करे। यह समय तुम्हारा अभयारण्य होगा, आपकी आंतरिक कार्यशाला, नई पहचान के साथ आपका समझौता। 3, चुपचाप बैठे, लाइटें बंद रखें, कोई बाहरी शोर न करें। आप अपने मन के सबसे शक्तिशाली भाग से संवाद कर रहे हैं। वह उपस्थिति की हकदार है, वह आदर की पात्र है। 1 या 2 मिनट तक स्थिर रहे, गहरी सांसें लें, दिन को बाहर जाने दो, भीड़ को बाहर आने दो, बाहर की दुनिया को छोड़ दो। 4, अपना वाक्य जोर से बोले, भावना के साथ, दृढ़ता के साथ, सच्चाई के साथ। ये पढ़ना नहीं है, ये एक बयान है। किसी आदेश देने वाले के लहजे में बोले, दुनिया को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को। जब तक यह स्वाभाविक, जीवंत, लगभग परिचित न लगने लगे, तब तक इसे जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार दोहराएं। 5, लेट जाए और चुपचाप मन ही मन इस वाक्यांश को दोहराते रहे, नींद आने तक दोहराते रहे। इस क्षण में अनियमित विचारों को हावी न होने दें। अगर वे आएं तो वापस आ जाओ, अपने वाक्य पर वापस जाएं। आप जो बना रहे हैं उस पर वापस आइए। 6, ऐसा लगातार 30 रातों तक करें, बिना वाक्यांश बदले, बिना चक्र तोड़े। यह पुनरावृत्ति केवल तकनीकी नहीं है, यह प्रतीकात्मक है। यह आपके पुराने आप की ताकत खोने का न्यूनतम समय है और नयापन बसने लगता है। यदि आप एक रात असफल हो जाएं तो चक्र पुनः शुरू करें, क्योंकि यह कोई राहत अनुष्ठान नहीं है, यह एक स्थापना अनुष्ठान है। प्रत्येक रात्रि एक मूर्ति होगी, प्रत्येक दोहराया गया वाक्यांश एक अदृश्य छेनी की तरह होगा जो आपकी नई पहचान गढ़ेगा। और जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके निर्णय बदल गए हैं, उसके विचार बदल गए, आपका शरीर बदल गया है, उसकी नजर बदल गई और दुनिया आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगी। इसीलिए नहीं कि सब कुछ आसान हो गया, लेकिन क्यों आप अलग हो गए। आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसे दुनिया अब और नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। वह व्यक्ति जिसकी आंखों में यह निश्चितता होती है कि वह कहां जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना कहे भी यह बता दे कि वह नियंत्रण में है। यह योजना आपकी है, यह पहचान आपकी है, यह नई आवृत्ति पहले से ही आपका नाम पुकार रही है। और